बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। जी, सुबह का टाइम है तो आज जो है हमारा नाश्ता जो है वो बिल्कुल देसी किस्म का हो रहा है। नाश्ते में आज हम खा रहे हैं देसी घी और रोटी के ऊपर डाला हुआ है और चूरी बना बना के खा रहे हैं। सबका आज यही खाने को दिल कर रहा था। एक्चुअली अंडे भी ख़त्म थे तो हमने सोचा चलो चूरी खाते हैं। तो चूरी ना मैं ऐसे ही खाती हूँ जिस नमकीन सी होती है। आटे में भी थोड़ा नमक होता है तो थोड़ा एक्स्ट्रा नमक जो था मैंने ऊपर रोटी के स्प्रिंकल कर लिया था। तो ये मज़ेदार सी जो नमकीन चूरी है चाय के साथ इंजॉय हो रही है। दैन उसके बाद मैंने घर को थोड़ा सा मेंटेन किया, बेडरूम समेटा और चीज़ें वगैरह संभाली और मैं आ गई किचन में आज जो है हमारे बन रहा है देगी आलू चिकन। बिकॉज़ आज जो है ना वो दिल कर रहा था कि सही मज़ेदार शादियों वाला देगी आलू चिकन खाया जाए। तो बस फिर मैं उसकी प्रिपरेशन मैंने मटन भी बाहर निकाल दिया और प्याज काट के मैंने जो ऑयल है उसको गर्म होने रख दिया। ऑयल गर्म हुआ तो उसमें मैंने ये प्याज जो है स्लाइसर की मदद से काट लिया। स्लाइसर मैं मोस्टली इसलिए यूज़ करती हूँ बिकॉज़ उससे ना एक ही तरह का प्याज कटता है तो वो ब्राउन बहुत अच्छे से होता है। तो इसमें ये जो इसका सीक्रेट मसाला है आपने इसको बिल्कुल मिस नहीं करना। इसी तरह से इसकी क्वांटिटी लेनी है गोश्त के हिसाब से। मेरे पास तकरीबन कोई था गोश्त 1.25 किलो और 1.5 किलो के अराउंड। तो ये मसाला आपने मस्त डालना है। यही मसाला जो है ना ये आपके देगी आलू चिकन को, आलू मटन को, आलू चिकन को या बीफ का गोश्त जो भी आप लेते हैं उसको देगी टेस्ट यही मसाला देगा। दैन उसके बाद हमारा प्याज जैसे कि आप देख रहे हैं गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसको हमने निकाल लिया। अब हम जो हमारा गोश्त है उसको मैंने अच्छे तरह से वॉश कर लिया था और फिर उसके बाद जो है मैंने उसको थोड़ा सा ड्राई कर लिया। अब वही सेम ऑयल जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था उसी में हम अपने गोश्त को डालेंगे। गोश्त को डालने के बाद अब इसको अच्छे से भूनना है अनटिल गोश्त का जो अपना पानी है ना वो रिलीज़ होके ड्राई हो जाए। तो जो मसाला है ना उसको मैंने हवन दस्ते में पीस लिया। हवन दस्ते का जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है। उस ऑब्वियसली जो पहले की जो चीज़ें थी उनका टेस्ट ही अलग था। तो बस हवन दस्ता हवन दस्ते ने आज मेरा पाँव भी तोड़ते तोड़ते बचा लिया। बचत हो गया, वरना आज ना वो जो उसका वो डंडा सा होता है ना वो मेरे पाँव के ऊपर आके लगा। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गया। पाँव थोड़ा सा स्वेल हो गया लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हड्डी बच गई। उसके बाद गोश्त को हमने इतना फ्राई करना है कि उसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाए, पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। दैन उसमें मैंने ऐड कर लिया जिंजर और गार्लिक, वो भी फ्रेशली जो थी वो मैंने कूटी हुई थी। तो वो ऐड करके मैंने साथ ही दही भी ऐड कर दिया। इसमें मैंने टमाटर नहीं डाले, सिर्फ दही ही डाला है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप दही की जगह टमाटर भी डाल सकते हैं। दैन उसके बाद मैंने लाल मिर्च डाल ली, हल्दी डाल ली और सूखा धनिया, क्योंकि हमारा वो जो मसाला था ना जो मैंने पीसा उसमें सूखा धनिया नहीं था। वो मसाला आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। वही जो मसाला है ना वही देगी आलू गोश्त का जो है ना वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। दैन इसके बाद हम इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे गोश्त के साथ जब तक कि दही का पानी फुली ड्राई हो जाए और हमारा जो मिर्चें और हल्दी वगैरह है ना वो अच्छे से पक जाए। अब इस मसाले को ना हमने तकरीबन 5-7 मिनट मैंने इसको भून लिया। सॉल्ट जो था वो मेरा थोड़ा मैंने जब मैं मसाला कूट रही थी ना हवन दस्ते में तो थोड़ा सॉल्ट मैंने उसमें भी ऐड कर लिया था, क्योंकि जो हवन दस्ता है ना वो सही से मुझे ऐसे लग रहा था कि मसाला नहीं पीस रहा। जब मैंने सॉल्ट डाल के उसको पीसा ना तो वो बहुत अच्छे से पिस गया। तो जो प्याज हमने गोल्डन फ्राई करके निकाला था ना उसको भी मैंने सेम ही हवन दस्ते में थोड़ा सा कूट लिया और थोड़ा पानी डाल लिया था उसके अंदर। तो दैन उसके बाद हम गोश्त को अच्छे से भूनने के बाद
फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी बस उतना ही ऐड करना है जिसमें आपका गोश्त गल जाए और जितना आपको ग्रेवी चाहिए, गोश्त की शोरबा चाहिए, बस उतना सा बन जाए। पानी डालने के बाद मैंने अब इसको सीटी लगा दी। सीटी जो है वो तकरीबन 7 से 8 सीटी में लगाऊंगी, फिर मैं चेक करूंगी। फिर यहाँ पे जो है मेरे बेटे का दिल कर रहा था स्पैगेटीज़ खाने को, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज स्पैगेटीज़ की चिकन को भी मसाला लगा के रख लूँ। अगर तो रात को उसने बोला तो रात को बना दूँगी, नहीं तो फिर कल बना लूँगी। एक दिन अगर पहले आप चिकन को मैरिनेट करके रखो ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छे से आता है। चिकन की मैरिनेशन में मैंने डाला चिकन टिक्का मसाला, सॉल्ट और ऑयल और थोड़ा सा विनेगर। आपकी मर्ज़ी, आप विनेगर डालते हैं या फिर लेमन डालते हैं, ये आपकी मर्ज़ी। बस इसके अलावा ना मैंने और कोई मसाला नहीं डाला। और अब जो है मैं कल इंशाल्लाह ये अपने बेटे को स्पैगेटीज़ बना के दूँगी और ये चिकन जो है वो आज मेरा पूरी रात मैरिनेट हुआ हुआ फ्रिज में रहेगा। स्पैगेटीज़ जो है वो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उसको वाइट सॉस में बना के दूँगी और ऊपर थोड़ा सा चिकन टिक्का रख के दूँगी। आप कभी इस तरह से बनाइएगा वाइट सॉस में, जब भी आप स्पैगेटीज़ या पास्ता वगैरह बनाते हैं ना, उसमें थोड़ा सा चिकन टिक्का ऐड कर दीजिएगा तो टेस्ट जो है उससे बहुत इन्हेंस हो जाता है। सो हम आ गए हमारे आलू गोश्त की तरफ। तो यहाँ पे जो है मैंने इसकी सीटी खोल ली। तकरीबन 30 मिनट्स के बाद जब मैंने देखा तो गोश्त जो था हमारा बहुत अच्छे से गल गया था। अच्छा, आलू जो है ना वो हर तरफ डिफरेंट होते हैं। लाइक हमारे पास यहाँ मलेशिया में ना आलू बहुत जल्दी गल जाते हैं, शायद बहुत फ्रेश होते हैं या फिर जो मैं लेके आती हूँ वो बहुत अच्छे होते हैं, आई डोंट नो। बट ये है कि आलू जो है वो मेरे मैक्सिमम 5 से 7 मिनट लेते हैं और गल जाते हैं। तो मैंने अब गोश्त जो था वो मेरा आलमोस्ट फुली गला हुआ था, ऊपर मैंने आलू डाल दिया। अब मैं इसको दम लगा दूंगी तकरीबन 5-7 मिनट के लिए। इसी दौरान जो है ना वो हमारे आलू गल जाएंगे। पाकिस्तान में जब मैं कुकिंग करती होती थी ना तो वहाँ पे आलू गलने में बहुत टाइम लेते होते थे। आई डोंट नो, पानी का शायद कुछ सी चक्कर होता है या फिर आलू की कोई टाइप डिफरेंट होती है, नो आइडिया। बट यहाँ पे आलू ना बहुत जल्दी गल जाते हैं। ये आलू भी हमारे गल गए हैं। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया हरा धनिया और हरी मिर्चें। ये जो हरी मिर्ची है ना ये बहुत 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 मज़े की हैं। ये एक्चुअली स्पाइसी नहीं होती, बट इनका जो फ्लेवर और अरोमा आता है ना आपकी हांडी में, कमाल। दैन उसके बाद हमने आलू गोश्त को चूल्हा मैंने बंद कर दिया, उसका ढक्कन दे दिया ताकि उसका जो ऑयल है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए। और मैंने साथ ही रोटी बनाना शुरू कर दी। अब हमारे पास यहाँ पे टाइम हो रहा था कुकिंग और प्लस बाकी छोटे मोटे बर्तन आपको पता मैं साथ साथ वॉश करती रही। इस प्रोसेस में ना हमारे तकरीबन 5, साढ़े 5, 6 का टाइम हो रहा था। तो रोटी सर्व करते करते 6 हो गए थे ऑलमोस्ट। तो फिर मैंने जल्दी से रोटी भी बना ली। और रोटी जो है वो मैंने बस अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बनाई, बिकॉज़ बच्चे जो थे वो कह रहे थे हमने आलू गोश्त के साथ बॉयल्ड राइस लेने हैं। सुबह उन्होंने चूरी खाई थी तो अभी उनको रोटी खाने का मूड नहीं हो रहा था। बच्चे जो है ना वो बस उनको होता है कि 2 टाइम खाना खाएं या 3 टाइम, बट डिफरेंट, सेम खाना उनको रिपीट नहीं करना होता। देन रोटी बना ली। रोटी जो थी वो हमने फिर साथ ही गर्मा गर्म ही सर्व कर ली। यहाँ पे मैं जो है अपनी रोटी को शेप देते हुए, मेरा ना रोटी जब मैं तवे के ऊपर डालती हूँ ना देन उसके बाद मैं थोड़ी बहुत ही उसकी जो है शक्ल सुधारती रहती हूँ, उसको गोल करती रहती हूँ, उसको खींचती रहती हूँ। मतलब जैसी भी रोटी बनती है ना तवे पे जाने के बाद वो सीधी ही होती है, मेरी गोल ही होती है। और मुझे रोटी जो है वो आग के ऊपर सेक के ना खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए जी हमारे आलू गोश्त कितने मज़े के तैयार हुए हैं। सीरियसली आपने इस मसाले को बिल्कुल मिस नहीं करना जो मैंने आपको ये बताया है। और आपका जो आलू गोश्त है ना वो सेम टू सेम देगी स्टाइल में बनेगा। इतना कोई मज़े का आलू गोश्त था ना, अभी इवन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना मेरे मुँह में पानी आ रहा है फिर से। और देखिए आप कि जो इसमें जो प्याज है ना वो आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज़ उसको हमने पीस लिया था और कोई चीज़ ना आपको नज़र नहीं आ रही। और जो एक स्मूथ सा शोरबा होता है ना वो तैयार हुआ है।
और जो मिर्चें हैं ना, मिर्चें वो हमारे यहाँ पे थोड़ी सी ना लाइक लेस स्पाइसी होती हैं, तो उसकी क्वांटिटी हमारे यहाँ पे मलेशिया में ना हम थोड़ी ज़्यादा डालते हैं। अगर इतनी मैं पाकिस्तान में डालूँगी ना तो खाना बहुत स्पाइसी हो जाएगा। पाकिस्तान में शायद बहुत फ्रेशली कूटी हुई होती हैं या पता नहीं, बहरहाल यहाँ पे ना मिर्चों का टेस्ट थोड़ा लेस स्पाइसी है जो लाल मिर्चें मैं लेके आती हूँ। तो बस फिर हमने अपना डिनर एंजॉय किया, बच्चों ने बॉयल राइस के साथ और हमने रोटी के साथ। ये रहा मेरा मज़ेदार सा बाइट आलू के साथ और साथ में शोरबा। ये रहा अमर का बाइट। अमर को मैंने दिया बाइट, बट वो जो है वो उसको खा के थोड़ा ना आलू ज़्यादा ऐड करो। फिर दैन नेक्स्ट बाइट में मैंने उसके आलू जो था ना वो थोड़ा ज़्यादा, बच्चों को आलू ज़्यादा पसंद होते हैं। डिनर एंजॉय करने के बाद फिर मैं जल्दी से आ गई किचन में, बर्तन वॉश कर लिए। बर्तन जो थे वैसे तो मैं साथ साथ ही धोती रहती हूँ, तो बस ये कप कोई पड़े हुए थे साइड पे, मुझे दिखाई नहीं दिए, तो मैंने कहा चलो अब इनको भी वॉश कर लेती हूँ। ये टेबल के कॉर्नर में पड़े हुए थे, तो सामने ना उसके फ्लास्क वगैरह पड़ी हुई थी तो मुझे दिखाई नहीं दिया, तो ये इसलिए वो कप बचे हुए हैं। बाकी ग्लास थे जो बच्चों ने डिनर में हमने यूज़ किए। जल्दी से फिर मैंने बर्तन वॉश कर लिए। वैसे ना बर्तनों में इतनी कोई बरकत है ना, इतनी बरकत है, आप धोते जाओ और ये बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। दिन में कोई 5 बार 4 बार मस्त बर्तन धोने पड़ते हैं, और फिर जब देखो ना सिंक में कोई ना कोई बर्तन पड़ा होता है। फिर बर्तन धोने के बाद मैं आ गई बाकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे। फिर मैंने घर वगैरह क्लीन किया, सफाई वगैरह की, और बच्चों को शॉवर दिलवाया, और फिर उसके बाद हमने इंजॉय की हमारी चाय। चाय जो है वो पूरे दिन की जो है ना लास्ट एक्टिविटी होती है हमारी। एक्चुअली चाय जो है वो फर्स्ट एक्टिविटी भी है और लास्ट एक्टिविटी भी है। सुबह में उठो तो चाय की तलब होती है, रात में सोने के लिए बेड पे जाओ तो भी चाय की तलब होती है। बट ये है कि चाय जो है ऑब्वियसली मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा हेल्दी वे में पीऊँ। लाइक उसमें मैं चीनी जो है वो स्किप कर देती हूँ, और मैं उसमें जो है वो मोंग फ्रूट ऐड कर देती हूँ। मोंग फ्रूट का ये है कि अच्छा स्वीटनर है। अगर आप चाय को मूंग फ्रूट की आपको आदत हो जाती है ना, अगर आप चाय के शौकीन हैं, दिन में अगर 2-3 दफ़ा आप चाय पियेंगे तो मतलब ये हुआ कि आप 2-3 चम्मच चाय चीनी के ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी जो है ना आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो मूंग फ्रूट ये है कि अच्छा स्वीटनर है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है उसका। मूंग फ्रूट का जो टेस्ट है ना स्वीटनर का, उसका टेस्ट ऐसे ही है जैसे नॉर्मल शुगर का होता है। अदरवाइज़ वो आप दूसरी अगर टैबलेट्स वगैरह डालते हैं ना, तो जैसे स्वीटनर टैबलेट्स होती हैं, या फिर आप उसमें ऐड करते हैं स्टीविया वगैरह, तो उसका टेस्ट जो है ना वो बड़ा ही अजीब सा होता है। पता नहीं, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खैर, अब आ गई मैं सारा काम डन करने के बाद लास्ट पे चाय और साथ में थोड़ा सा पुलाव। पता नहीं, मुझे ना चाय के साथ पुलाव, चना पुलाव, दाल पुलाव बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको भी मज़ा आएगा। खैर, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी मज़ेदार सी वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आपको सेहत, लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन, और आपकी खुशियों में अल्लाह पाक बरकत अता फ़रमाए, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।